ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम आपके इस सुखमग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल के माध्यम से सनातन वैदिक धर्म की बातों का प्रकाश किया करते हैं। इस माध्यम से जो सनातन वेद है और वेदानुकूल ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की लेखनी से लिखा हुआ है, उन्हीं सदा विद्यमान रहने वाली बातों का अर्थात सत्य ज्ञान का प्रकाशन किया जाता है। आज हम विचार करते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें। सबसे पहले ये देखें कि हम कौन हैं। संस्कृत के कवि कालिदास जी ने धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः वाक्य के द्वारा धूम, ज्योति, जल और वायु का समूह मेघ को बताया है। ऐसे ही हमारा जो पिंड है, इस पिंड में हम एक दृष्टि से देखें तो 4 तत्व हैं। एक तत्व का नाम है शरीर, दूसरी वस्तु का नाम है मन, और तीसरी वस्तु का नाम है बुद्धि, और चौथी वस्तु का नाम है आत्मा। इन चारों को केंद्रित करके आज हम अपना विचार, वैदिक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने लगे हैं। हम शरीर को कैसे पवित्र करें, मन, बुद्धि व आत्मा को कैसे पवित्र करें, इस विषय पर विचार करने लगे हैं। कभी लाखों वर्ष पहले इस विषय में महर्षि मनु महाराज ने कहा था, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। हम अपने इस पिंड में यदि अपने शरीर के बाहर के अवयवों को पवित्र करना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय है जल। महर्षि मनु जी कहते हैं, उनका समर्थन करते हुए सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद भी कहते हैं, जल से शरीर के बाहर के अंग पवित्र होते हैं। इस वाक्य से अर्थापत्ति से यह भी ज्ञान होता है कि जल से हम अंतःकरण के क्लेशों को नहीं धो सकते। हम बुरे कर्म, जिन्हें पाप कहते हैं, उनका प्रक्षालन भी नहीं कर सकते। लेकिन पाखंडियों ने अज्ञानी लोगों को भ्रमजाल में फंसाने के लिए ऐसे ऐसे सनातन धर्म के विरुद्ध अवैदिक वाक्य रचे। उन्होंने कहा कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो मनुष्य 100 योजन की दूरी से भी यदि गंगा का नाम स्मरण कर ले तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, अपने किए गए सारे बुरे कर्मों के फलों से
मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर परमात्मा के महान आनंद मोक्ष को प्राप्त करता है। भला इस अज्ञतापूर्ण वार्ता को हम सनातन धर्म की वार्ता कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति चोरी करे, झूठ बोले, कार्यालयों में बैठकर क्रूर बनकर जिन निर्धन लोगों पर दया करनी चाहिए उनसे यदि घूस के रूप में धन अपहरण करे और ये अनेक प्रकार के कुकृत्य करके यदि वह गंगा नदी में स्नान कर लेवे, वह गंगा के नाम का उच्चारण कर लेवे, इससे पाप से मुक्त होगा। क्या इसका नाम धर्म है? क्या इसका नाम सत्य आचरण है? इसलिए हमें ऋषियों को, सिद्धांतों को ध्यान रखना है। हमें सत्य को ही पकड़ना है। सत्य के पकड़े बिना हम सनातनी नहीं हो सकते हैं और कुछ भी हो। सत्य के पकड़े बिना हम मतवादी हो सकते हैं, सांप्रदायिक हो सकते हैं, लेकिन सनातनी नहीं हो सकते। सनातन ज्ञान सदा विद्यमान रहने वाला ज्ञान वेद वाणी है, जो पहले की सृष्टि में भी थी। यह वेद वाणी वर्तमान सृष्टि में भी है और आगे के सब सृष्टियों में परमात्मा इसी का प्रादुर्भाव करेगा। उस वेदानुकूल वार्ता को ही हम सनातन वार्ता कह सकते हैं। इसलिए इस पिंड के एक भाग शरीर को पवित्र करने के लिए जल की उपयोगिता है। जल की और भी बहुत सारी उपयोगिता है, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में जो कर्मों की छाप है, संस्कार है, उन्हें हम जल से प्रक्षालित नहीं कर सकते। उनसे केवल हम शरीर के अंगों को ही प्रक्षालित कर सकते हैं। इस पिंड में एक दूसरा वस्तु है जिसका नाम है मन, जिससे जीव मनन करता है, विचार करता है। अंतःकरण का वह भाग मन कहलाता है। हम क्या करें, क्या न करें, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका विचार हम जिससे करते हैं उस भाग का नाम मन है। मनन करना, विचार करना। और मनन करने से ही कोई मनुष्य कहलाता है। केवल शरीर धारण करने से ही हम मनुष्य नहीं हैं। वेद ने मनुष्य जीवन दे करके भी हमारे लिए उपदेश किया है। मनोर्भव, ए मनुष्य योनि को प्राप्त किए हुए जीव, तू मनुष्य बन। हम कई बार पीछे विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी आदि योनियों का त्याग करके मानव देह को प्राप्त करते हैं। जब हमारे बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है तब हम मानव देह प्राप्त करते हैं। अथवा पीछे भी हम मनुष्य होकर यदि हमने 50% से अधिक अच्छे कार्य किए हैं तब भी हम मानव तन पाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जिसने 51% ही अच्छे कार्य किए हैं, 49% बुरे कार्य किए हैं, और जो पीछे से पशु पक्षियों की योनियों से अपने कर्मों का फल भोग करके आया है, वह आवश्यक नहीं है कि इस मानव देह को पाकर मानवता से परिपूर्ण हो। इसीलिए ऐसे मानव देहधारियों के लिए कहा, मनोर्भव, तू मनुष्य बन। मननाथ मनुष्य है, जो विचार पूर्वक कार्य करता है वही मनुष्य है। इसीलिए कहा, यह विचार करने का साधन जो मन है उसे भी हम पवित्र करें, क्योंकि पवित्र मन के द्वारा ही हम शुद्ध विचार कर सकते हैं। अन्यथा हम दोषों के कारण
सत्य को छोड़कर असत्य की ओर भी झुक सकते हैं। हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर न झुक पावे, इसके लिए भगवान ने जो सेवक हमें दिया है अंतःकरण का भाग मन, हम उसे निर्मल करें, पवित्र करें। और उसे कैसे पवित्र करें? तो मनु महाराज जी ने कहा, मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को सत्य से पवित्र करें। मनु महाराज ने यह नहीं कहा कि मन को ज्ञान से पवित्र करें, क्योंकि ज्ञान होने पर, केवल अध्ययन मात्र का ज्ञान होने पर, श्रवण मात्र का ज्ञान होने पर हम आवश्यक नहीं है कि अपने मन को पवित्र कर सके। जब हमें स्वाध्याय के द्वारा किसी विद्वान के प्रवचन को सुनकर मनन करके सत्य ज्ञान का निश्चय होता है, उस निश्चय के बाद, मनन के बाद, निश्चय माने निधिध्यासन के बाद जब हम उसका आचरण करते हैं, हमारे ज्ञान की कई कोटि हैं। पहले सत्य ज्ञान करना अर्थात सुनना, पढ़ना, उसके बाद यह सत्य है या नहीं है इसका मनन करना। मनन करने के बाद उसे अपने अंतःकरण में स्थिर कर देना कि यह सत्य है, यह असत्य है। और स्थिर करके हमने शास्त्र में जो पढ़ा है उसे व्यवहार में लाकर देखें, और जैसा कहा गया है यदि वैसा ही व्यवहार में पाए तो हमारी श्रद्धा भी शास्त्रों के प्रति बढ़ती है। इस सत्य को व्यवहार में लाकर, अर्थात सत्य को मानकर, सत्य को बोलकर, सत्य को व्यवहार में लाकर ही हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। मनुष्य समझौता करता है। समझौता का अर्थ है अपने विचार में परिवर्तन और झुकाव लाना। मनुष्य जब सत्य का ज्ञानी हो जाता है तो वह मानसिक स्तर पर कभी भी समझौता नहीं करता। किसी व्यक्ति को यदि पता है कि 2 और 2 4 होते हैं तो वह इसमें कोई समझौता नहीं करता, मन में तो 2 और 2 4 ही मानेगा। लेकिन यदि उसे 2 और 2 4 के स्थान पर असत्य बोलने में कोई लाभ हो रहा हो तो स्वार्थ के कारण, कलुषित मन के कारण, दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुककर असत्य वादन करता है। और सबसे अधिक समझौता अर्थात विचार में परिवर्तन और झुकाव अगर मनुष्य लाता है तो व्यवहार में लाता है, अपने स्वार्थ आदि दोषों के कारण। इसलिए कहा सत्य जानना, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्याचरण करके ही मनुष्य अपने मन को पवित्र कर सकता है। यदि आपने सत्य को जाना ही है पर व्यवहार में नहीं लाया है, जानते हुए भी उल्टा कर रहे हैं, आत्मा के विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित जानो कि अंधकार में योनियों को प्राप्त करना पड़ेगा, अज्ञान से परिपूर्ण स्थितियों को प्राप्त करना पड़ेगा। जो संसार का सर्वोत्तम धन है ज्ञान, उससे वंचित रहना पड़ेगा। अरे जिस ज्ञान के द्वारा जीवन का आनंद आता है उससे वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए यदि हम अपने मन को कलमश रहित, निष्पाप, निर्मल बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में सत्याचरण प्रारंभ तो करके देखिए। अंतर्यामी विश्व सम्राट सर्वव्यापक परमात्मा उसका फल आपके मन को पवित्र करने के रूप में साथ साथ आपको प्रदान करेगा। अगर आपने सत्याचरण प्रारंभ कर दिया तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। इसे उत्पन्न करना चाहिए। जैसे माताएं
रोटी को आटे से उत्पन्न करती हैं, जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े को उत्पन्न करता है, इसी प्रकार से हमें सत्य का उत्पादन करना चाहिए। सत्य को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, इसे हम संध्या के एक मंत्र में प्रति दिवस बोलते हैं, और केवल पाठ मात्र करते हैं तो हम समझ न पावेंगे, बल्कि उन मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ बनकर संध्या करें। और केवल मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ ही न बने, बल्कि संध्या में ध्यान करें, विचार करें। वहां एक मंत्र आता है, ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत। मनुष्य ऋत और सत्य नामक वस्तुओं को, अगर सत्य को उत्पन्न करना है तो मनुष्य अभिध तप करना प्रारंभ कर दे। तप नाम कष्टों को सहने का है, लेकिन व्यर्थ में कष्टों को सहने का नाम, निरर्थक रूप से कष्टों को सहने का नाम तप नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना, और उसके ओर बढ़ते समय रास्ते में अगर कोई कष्ट आए, बाधा आए, तो उनको सहते जाना, आगे बढ़ते जाना, एक टक अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए चलते जाना, इस स्थिति का नाम तप है। जब मनुष्य दुख सहन करता है, जैसे एक छोटा सा बालक प्रातः काल शीतकाल में भी 4 बजे उठकर स्नान आदि करके पढ़ने लगता है, तब उसे शीत लगता है, पर वह उस दुख को सहते हुए प्रसन्नता के साथ अध्ययन की ओर आगे बढ़ता है, तब वह अपने पाठशाला में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है। इसी प्रकार से कोई योगाभ्यासी बनकर भगवान का आलिंगन करूंगा, इस लक्ष्य को सामने रखकर निरंतर ऋषि दयानंद की तरह, योगीराज स्वामी आत्मानंद, पतंजलि, कणाद, गौतम की तरह आगे बढ़ता है। और रास्ते में जो कष्ट आते हैं, हमारी इंद्रियों के प्रवाह बदलने होंगे। हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे कान के जो प्रवाह गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उन गलत मार्ग पर चलने वाले प्रवाह को रोकने में जो कष्ट होता है, उन कष्टों को सहते जाना, इसका नाम तप है। अगर हमने इन कष्टों को सहन रूप तप को किया, हल्का किया, तो हल्की सी तरंग हमारे आत्मा में उठेगी। और अगर हमने अभिध सब तरफ से चमकते हुए तीव्र तप को किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ा, और आप जीवन चरित्र को पढ़ करके उठे और मैंने प्रश्न कर दिया कि बताओ ऋषि दयानंद के जीवन में आपको क्या दृष्टिगोचर हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा ऋषि दयानंद का जीवन तो एक झांकी है। मैं पूछूंगा किस बात की झांकी है, तो आपके मुख से, अगर आपने जीवन चरित्र को ध्यान से पढ़ा है, तो आप कहोगे कि ऋषि दयानंद सरस्वती का जीवन तो एक तप की झांकी है, और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी तपस्वी बनूं। हमें अपने इंद्रियों के, अपने मन के प्रवाह को बदलना पड़ेगा, और उसे बदलने में जो कष्ट होगा उसे सहना पड़ेगा। अगर हमने इसे तीव्रता से किया, अभिध सब तरफ से चमकता हुआ तप किया, तब हमारे मन में जो होगा, हमारी आत्मा में ऐसी तरंग होगी कि वो तरंग पाप के बड़े बड़े ढेरों को धक्का देती चली जाएगी। लेकिन यदि हल्का तप किया तो पाप हमें ही ढहा देगा, हम पाप के ढेर को धक्का देने में सफल नहीं होंगे। अगर हम अभिध तप कर गए, अपने लक्ष्य की तरफ विचलित हुए बिना चलते रहे, तो आत्मा में ऐसा तरंग पैदा होगा कि सामने आने वाले पाप के ढेरों को धक्का देती हुई वह तरंग आपको अग्रसर करती रहेगी। और यदि ऐसा हो गया तो आपके मन में जो होगा वही वाणी में होगा, जो मन और वाणी में होगा वही आचरण में होगा। बस ये मन, वाणी और आचरण की जो एक रूपता है, इसी का नाम सत्य है।
अगर हम अपने अंतःकरण के कोने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बताया, सत्याचरण के द्वारा आत्मा में तरंग पैदा करके, तप करके हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि को यदि पवित्र करना चाहे तो वहां भी तप की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि भी तो अंतःकरण का ही एक भाग है, अंतःकरण का ही एक पटल है। अंतःकरण का जो भाग निर्णय करता है, मनन करने के करते करते जो निश्चय की स्थिति तक पहुंचा देता है, उस अंतःकरण के निर्णायक स्वरूप का नाम बुद्धि है, जिसे वेद में प्रज्ञान कहा है। यत् प्रज्ञानम प्रकृष्टम ज्ञान स्वरूपम अर्थात बुद्धि तत्वम। जिस अंतःकरण के कोने में, अरे मन के कोने में ज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा है, निर्णय करने में सक्षम है वह ज्ञान, ऐसे सुंदर भाग का नाम बुद्धि है। वह तप से पवित्र होगी और विद्या से भी बुद्धि पवित्र होगी। हमारा आत्मा वह निर्विकार है, लेकिन अंतःकरण के कारण अपने को विकारित अनुभव करता है। अपना अंतःकरण से ऐसा घना संबंध जोड़ लेता है, अपने मन से ऐसा घना संबंध जोड़ लेता है कि यदि हमारे शरीर का कोई अंग टूट जाए तो सोचता है कि मैं इतना टूट गया। वह शरीर और आत्मा में भेद नहीं करता, वह मन में और आत्मा में भेद नहीं करता। इस अविद्या को दूर करना होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से और तपस्या से दूर करना होगा। योग विद्या की ओर आगे बढ़ना होगा। शास्त्रों में जो योग विद्या का प्रकाश किया है, उसके आधार पर हमें विश्व सम्राट सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप योग का आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आगे की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो शास्त्र कहते योग एव योगस्य उपाध्यायः। आपने जितना योग का अनुष्ठान किया है, वह अनुष्ठान आपके मार्ग को आगे आगे बताता चलेगा। बस आवश्यकता है कि आप शास्त्र के आधार पर ही योगाभ्यास का प्रारंभ करें, अपनी चित्त वृत्ति के निरोध के लिए प्रयत्न करें। आपके अंदर भगवान को पाने की तीव्र उत्कंठा हो। इस विद्या के द्वारा भगवान की तरफ चलते हुए जो बाधाएं आए, अरे कष्ट भी सहते हुए धर्मानुष्ठान ही करना, इस तप के द्वारा हमारा आत्मा जो अपने को विकारित अनुभव कर रहा है, वह विकारित अनुभव नहीं करेगा। आत्मा में तरंग ऐसी उठेगी कि उसकी वर्तमान काल की जो इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, वह इच्छा इतनी बलवान हो जाएगी पवित्रता के कारण कि पीछे के जन्मों की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, अगर वर्तमान इच्छा के विरुद्ध वह इच्छा है तो हमारी वर्तमान कालिक इच्छा पीछे से आई हुई संस्कार रूप इच्छा को धक्का देकर हटा देगी। और हमें अपनी बुद्धि को भी पवित्र करना है। जैसा मैंने पहले कहा था, तपस्या से तो सारा अंतःकरण पवित्र होता ही है, लेकिन बुद्धि तो प्रज्ञान है, ज्ञान का भरा हुआ कोना है। क्योंकि अंतःकरण का जो भाग निर्णय करता है, वो निर्णय करने वाला प्रकाश होता है। जैसे हम घनघोर जंगल में जा रहे हों तो वहां पर हम लालटेन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा आगे का मार्ग देखते जाते हैं, ऐसे ही सद असद विवेक के लिए हम जिस वस्तु से कार्य लेते हैं उसका नाम प्रज्ञान अर्थात बुद्धि है। ये बुद्धि अपना निर्णायक स्वरूप तब खो देती है जब ये निर्मल नहीं होती, जब ये
बुद्धि दूषित होती है तब अपना निर्णायक स्वरूप खो देती है। यह अपना निर्णायक स्वरूप न खोवे, अरे तमोगुण छट जाए, रजोगुण छट जाए, सत्वगुणी बुद्धि निर्णय करने में समर्थ हो जाती है। हम निर्णय करने में समर्थ हो जाएं, ऐसी बुद्धि यदि बनाना चाहें तो ये हमारे हाथ में है। हाँ, बनाएंगे हम, पर भगवान से भी सहायता की इच्छा करें, वो सहायक बनेगा और हमारी बुद्धि में ज्ञान का ऐसा प्रकाश होगा कि हम जो निर्णय करेंगे वह सत्य होगा, सही होगा। आओ इस प्रकार से अपने शरीर को जल से, शरीर के बाहर के अवयवों को जल से, मन को सत्याचरण से, विद्या और तपस्या के द्वारा अपने आत्मा को और बुद्धि को ज्ञान से पवित्र करें। गंगा में स्नान करने से शरीर के बाहर के अवयव पवित्र हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने से, किसी भी जल से स्नान करने से हमारे शरीर के अवयव पवित्र हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मन को भी पवित्र करना चाहें, समस्त रूप में अपने को पवित्र करना चाहें, बाह्य शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि भी यदि करना चाहें, तो शास्त्र ने जो बताया उसके विषय में मैंने संक्षेप में कुछ कहा, उसके अनुसार आचरण करना होगा। और यह भी ध्यान रखना होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन अगर कोई है तो वो अंतःकरण की पवित्रता है। अंतःकरण की पवित्रता के बिना हम कभी भी भगवान की ओर गति नहीं कर सकते। आओ सांसारिक अभ्युदय करते हुए, पवित्र कर्म करते हुए, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्मों की झड़ियां लगाते हुए हम उपासना के आंगन में, आध्यात्मिक आंगन में, अरे मोक्ष मार्ग के पथिक बने, अपने सर्वोत्तम धन को प्राप्त करने के लिए समस्त पवित्रताओं को करें। आशा है कि इसे करके हम अपने जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।